ये कहानी एक गांव के किनारे बसे एक बड़े और पुराने आम के पेड़ की है। इस पेड़ की शाखाएं इतनी बड़ी थी कि कई पक्षियों ने अपना घर यहीं बना रखा था। इन्हीं शाखाओं में से एक पर एक छोटी प्यारी चिड़िया का घोंसला था। वो चिड़िया अपनी माँ के साथ इस घोंसले में रहती थी। माँ चिड़िया के दो प्यारे प्यारे बच्चे थे, जिनके नाम मोती और छोटू थे। मोती बड़ा बहन था और छोटू उसके छोटा था। माँ चिड़िया अपने बच्चों को बेहद ख्याल रखती थी और हर सुबह सूरज उगते ही वो उड़कर जंगल की तरफ जाती, जहाँ वो अपने बच्चे के लिए खाने का इंतजाम करती। वो अपने नन्हे बच्चों के लिए बीज, छोटे कीड़े और पानी ढूंढ कर लाती। जैसे ही माँ चिड़िया घर लौटती, दोनों बच्चे खुशी से चहचहाते लगते हैं और माँ के प्यारे से भरे खाने का इंतजार करती। माँ उन्हें बड़े प्यार से अपने पंखों में समेट कर खाना खिलाती। बच्चों को अपनी माँ से बहुत लगाव था और वो उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे। दिन बीतते गए और बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनके पंख निकलने लगे और वो अपने घोंसले से बाहर देखने की कोशिश करने लगे। माँ चिड़िया को एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाए। एक दिन वो बच्चों के पास आई और प्यार से बोली, बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें अब उड़ना सीखना चाहिए ताकि तुम खाना ढूंढ सको और आसमान से आजाद उड़ सको। मोती इस बात से बहुत उत्साहित हुआ। उसने तुरंत अपनी माँ की बात मानी और बोला, माँ, मैं उड़ना सीखना चाहती हूँ, मुझे उड़ना सिखाओ। लेकिन छोटू थोड़ा डरा हुआ था। उसने धीरे से माँ से कहा, माँ, मुझे डर लगता है, मैं इतनी ऊंचाई से गिर जाऊंगा तो क्या होगा। माँ ने दोनों को समझाते हुए कहा, डरो मत बच्चों, उड़ना सीखना आसान नहीं है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम दोनों बहुत बहादुर हो, बस थोड़ा विश्वास रखो। अगले दिन से माँ चिड़िया ने मोती को उड़ान सिखाना शुरू किया। वो उसे अपने पंख फैलाना और संतुलन बनाना सिखाने लगे। धीरे धीरे मोती ने अपने पंखों का इस्तेमाल करना सीख लिया। उसने माँ के साथ थोड़ी दूरी तक उड़ान भरी और उससे बहुत मज़ा आया। माँ उसे देखकर खुश थी और गर्व महसूस कर रही थी। लेकिन छोटू अब भी घबरा हुआ था। वो अपने माँ और बहन को उड़ते हुए देखता, पर खुद से हिम्मत नहीं कर पाता। वो सोचता, अगर मैं उड़ान समय गिर गया तो क्या होगा, मुझे चोट लग सकती है। माँ ने छोटू की घबराहट को समझा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम तब उड़ना सीखना जब तुम्हें भरोसा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने छोटे बच्चे को धैर्य से समझाया कि उड़ना सीखना आसान नहीं है और धीरे धीरे उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की। दिन बीतते गए और मोती अब अच्छी तरह से उड़ने लगा था। वो माँ के साथ आसमान में उड़ान भरता और दूर दूर तक घूमने चला जाता। लेकिन छोटू अभी भी घोंसले में ही रहता था। एक दिन अचानक गांव में एक बड़ा तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए और बहुत तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में छिपने लगे। माँ चिड़िया भी तुरंत अपने घोंसले की ओर लौटी और दोनों बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया। उसने उन्हें दिलासा दिया और कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तूफान बहुत भयानक था। हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ की कोई शाखाएं टूटने लगी। कई पक्षियों के घोंसले भी गिरने लगे। माँ चिड़िया को चिंता होने लगी कि कहीं उनके घोंसले को भी नुकसान न पहुँचे। उसने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास किया। कुछ देर बाद घोंसले की शाखा जोर जोर से हिलने लगी। माँ चिड़िया को समझ में आ गया कि अब घोंसला ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहेगा। उसने तुरंत फैसला किया कि वो अपने बच्चों को बचने के लिए उन्हें उड़ाकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएगी। माँ ने मोती से कहा, बेटा, तुमने उड़ान सीख लिया है, तुम्हें मेरी बात मानने हुए उड़कर पास के उस घने पेड़ तक जाना होगा।
वहाँ जाओ और सुरक्षित रहो। मैं जल्द ही छोटू को लेकर वहाँ पहुँचूंगी। मोती ने बिना देरी किए अपने माँ की बात मानी और घोंसले से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान की ओर उड़ गया। अब माँ चिड़िया के साथ केवल छोटू रह गया था। छोटू बहुत डर रहा था और अपने माँ से चिपक गया था। वो कांपते हुए बोला, माँ मुझे मत छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ने उसे दिलासा दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं अकेला नहीं छोड़ूंगी बेटा, हम साथ ही रहेंगे। कुछ देर बाद जब तूफान थोड़ा थम गया तो माँ चिड़िया ने छोटू को अपनी पीठ पर बिठा लिया और घने पेड़ की ओर उड़ने का प्रयास किया। छोटू बहुत घबरा हुआ था, लेकिन माँ की हिम्मत और प्यार ने उसे ढांढस दिया। उसने माँ का पंख कसकर पकड़ लिया और माँ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ान भरी। तेज हवाओं और बारिश का सामना करते हुए वो धीरे धीरे पास के घने पेड़ तक पहुँच गए, जहाँ मोती इंतजार कर रही थी। जब माँ चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुँच गई तो उसने राहत की सांस ली। मोती और छोटू ने माँ को कसकर गले लगाया और कहा, माँ आप हमारे सच्चे हीरो हो, आपने हमें धूप में भी सुरक्षित रखा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बच्चों को प्यार से सहलाया और गर्व महसूस किया कि वो उन्हें सुरक्षित रखने में सफल हुई। कुछ दिनों बाद मौसम बिल्कुल साफ हो गया, आसमान नीला और शांत हो गया। माँ ने देखा कि अब छोटू भी अपने डर से आबाद हो चुका है और वो उड़ना सीखने के लिए तैयार है। एक दिन छोटू ने माँ से कहा, अब मैं भी उड़ना सीखना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ रहोगे? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। चलो आज हम तुम्हें उड़ना सिखाते हैं। माँ ने उसे अपने पंखों को धीरे धीरे फैलाना सिखाया। छोटू ने अपनी माँ की हर बात ध्यान से सुनी और पहली बार पंखों को फैलाकर उड़ने की कोशिश की। पहली वो थोड़ा डरा, लेकिन माँ के प्रयास से उससे अपनी हिम्मत बनाई। धीरे धीरे छोटू ने अपने डर पर काबू पाया और माँ की मदद से आसमान में उड़ना भरना शुरू किया। माँ ने उसे आसमान में संतुलन बनाना सिखाया और दिशा का ध्यान रखना भी सिखाया। छोटू ने बहुत जल्द उड़ने में महारत हासिल कर ली और वो खुशी से आसमान में अपने बहन के साथ उड़ने लगा। माँ चिड़िया को अपने बच्चों पर गर्व था। उसे पता था कि उसने उन्हें केवल उड़ना ही नहीं सिखाया, बल्कि जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार किया। अब मोती और छोटू दोनों आसमान में आज़ाद और निर्भीक उड़ान भर सकते थे। दोनों बहन एक दूसरे के साथ खेलने नई नई जगह पर जाते और अपने जीवन का आनंद लेते। इस तरह माँ चिड़िया ने अपने बच्चों को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। उसने उन्हें साहस, आत्मविश्वास और प्रेम का महत्व समझाया। बच्चों को अब पता था कि उनकी माँ का त्याग, समर्पण और हिम्मत उन्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। माँ चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर अपने बच्चों को उड़ते हुए देखती और उसकी आंखों में गर्व के आंसू छलकती। उसके बच्चे अब उड़ना सीख चुके थे और अब जानती थी कि चाहे वो कहीं भी जो उसका प्यार और दुआ हमेशा उनके साथ रहेगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ का प्यार और बलिदान अनमोल होता है। चाहे किसी भी मुश्किलों आ जाए, एक माँ हमेशा अपने बच्चों की रक्षा के लिए तैयार रहती है। माँ का स्नेह, धैर्य और साहस बच्चों को जीवन में आगे बढ़। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों को मनोरंजन के लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड कर दूँ आप लोगों के पास पहुँच सके। थैंक यू।